मई 1998, राजस्थान का थार का रेगिस्तान। रात के 2 बज रहे थे। आसमान में कोई तारा नहीं, हवा रुकी हुई थी और पोखरण की धरती के नीचे सैकड़ों मीटर गहराई में कुछ ऐसा तैयार हो रहा था जो पूरी दुनिया की नींद उड़ा देने वाला था। ऊपर आसमान में अमेरिका का KH-11 जासूसी उपग्रह अपनी कक्षा में घूम रहा था। CIA की पूरी नजर भारत पर थी। वॉशिंगटन में बैठे विश्लेषक हर रोज यही रिपोर्ट देते, भारत कुछ नहीं करेगा। लेकिन वो गलत थे। 11 मई 1998 सुबह के 3:45 बजे पोखरण टेस्ट रेंज के भीतर भारत के वैज्ञानिकों ने एक बटन दबाया और धरती कांप उठी। रेगिस्तान की रेत ऊपर उठी, हवा में एक शॉकवेव दौड़ी। पूरे विश्व के भूकंप मापी यंत्रों ने एक असामान्य कंपन रिकॉर्ड किया। CIA को अभी भी यकीन नहीं था। तब दोपहर 12 बजे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक छोटे से कागज के साथ माइक के सामने आए और उन्होंने दुनिया को वो खबर दी जिसने अमेरिका, पाकिस्तान और चीन को सन्नाटे में डाल दिया। आज भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किए हैं। भारत अब एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। ये थी ऑन प्रेषण शक्ति, वो ऑन प्रेषण जो 24 साल की तैयारी का नतीजा था, जिसे अमेरिका, CIA और इजरायली खुफिया एजेंसियां मिलकर भी नहीं रोक पाई। आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताऊंगा जो किसी किताब में नहीं है। वो राज जो बरसों से बंद फाइलों में थे। 1962 भारत चीन युद्ध। भारतीय सेना को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसने देश की आत्मा को हिला दिया। हमारे जवान हिमालय की बर्फ में लड़े, बिना सही हथियारों के, बिना सही सपोर्ट के। उस दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एहसास हुआ कि विश्वास और शांति की भाषा तब तक काम नहीं करती जब तक आपके पास ताकत ना हो। और इसी ताकत की तलाश में भारत ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। नेहरू ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को बुलाया, एक ऐसा इंसान जिसने कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम कर चुका था और जो भारत को परमाणु युग में ले जाने का सपना देख रहा था। भाभा ने कहा था, यदि हम आज परमाणु ऊर्जा विकसित करते हैं तो 5 साल में हम एक परमाणु बम बना सकते हैं। यह सुनकर नेहरू मुस्कुराए और उन्होंने सिर्फ एक काम किया, भाभा को पूरी छूट दे दी। बारक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की नींव पड़ी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। अमेरिका और पश्चिमी देश नहीं चाहते थे कि भारत यह ताकत हासिल करे। 18 मई 1974 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक ऐसी महिला जो आयरन लेडी से कम नहीं थी, 1971 की जंग जीत चुकी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर चुकी थी। लेकिन उन्हें पता था असली ताकत तब आती है जब आपके पास वो क्षमता हो जिसे दुनिया अंतिम हथियार कहती है। पोखरण, राजस्थान। सुबह 8:05 बजे भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा और भारत ने दुनिया को संदेश दिया, हम शांति में विश्वास करते हैं लेकिन हम कमजोर नहीं हैं। अमेरिका को धक्का लगा। CIA को यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाए, दबाव बनाया, धमकियां दी। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक ऐतिहासिक जवाब दिया, भारत किसी के दबाव में अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। स्माइलिंग बुद्धा एक शुरुआत थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि अगले 24 साल तक दुनिया की हर खुफिया एजेंसी भारत पर नजर रखेगी और भारत उनसे एक ऐसा खेल खेलेगा जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। 1974 के बाद से CIA ने भारत पर अपनी जासूसी तेज कर दी। अमेरिकी उपग्रह दिन रात पोखरण के ऊपर से गुजरते, हर हरकत रिकॉर्ड होती, हर ट्रक की आवाजाही नोट होती। भारतीय वैज्ञानिक जानते थे कि वो देखे जा रहे हैं। 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने परमाणु परीक्षण की तैयारी शुरू की, लेकिन CIA को भनक मिल गई। अमेरिका ने भारत पर भारी दबाव बनाया, परीक्षण रोकना पड़ा। भारत के वैज्ञानिक निराश हुए, लेकिन हार नहीं माने। DRDO के प्रमुख डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और BARC के निदेशक डॉक्टर R चिदम्बरम ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई। अगर हमें यह काम करना है तो इस बार CIA को पता नहीं चलना चाहिए। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया लुका छिपी। DRDO के वैज्ञानिकों ने सेना की वर्दी पहनना शुरू किया। उन्हें मेजर और कर्नल बनाया गया ताकि उपग्रह से देखने पर वो सिर्फ सैनिक लगे, वैज्ञानिक नहीं। सारा काम रात को होता, दिन में कुछ नहीं। अमेरिकी जासूसी उपग्रह जब ऊपर से गुजरता तब सब काम बंद।
जैसे ही वो निकल जाता, काम फिर शुरू। उपकरणों को रात के अंधेरे में ट्रक से ले जाया जाता। ट्रकों पर गेहूं और रेत के बोरे लादे जाते ताकि ऊपर से देखने पर यह किसानों का काफिला लगे। वैज्ञानिकों के मोबाइल फोन बंद, परिवार को कुछ नहीं बताया गया। दिल्ली में उनके घरों पर रोजाना झूठी रिपोर्ट भेजी जाती कि वो किसी रूटीन मिशन पर है। यह था असली भारत, जो चुपचाप काम करता है और जब बोलता है तो धरती हिल जाती है। मार्च 1998। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वाजपेयी जी एक कवि थे, एक दार्शनिक थे, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती थी, वो एक फौलादी नेता थे। शपथ लेने के ठीक अगले दिन उन्होंने NSA ब्रजेश मिश्रा को बुलाया। एक ही सवाल पूछा, हम कब तैयार हैं? ब्रजेश मिश्रा ने डॉक्टर कलाम और डॉक्टर चिदंबरम को बुलाया। डॉक्टर कलाम ने कहा, सर हम तैयार हैं, बस आपका आदेश चाहिए। वाजपेयी जी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर कहा, करो। उस एक शब्द ने इतिहास की दिशा बदल दी। अगले ही दिन से ऑपरेशन शक्ति की गिनती शुरू हो गई और अब शुरू हुई CIA को चकमा देने की सबसे बड़ी कहानी। अप्रैल 1998। पोखरण। डॉक्टर कलाम खुद राजस्थान के रेगिस्तान में उतरे। उन्होंने पोखरण टेस्ट रेंज का मुआयना किया। 3 शाफ्ट यानी भूमिगत सुरंगें पहले से खुदी हुई थी। उनमें उपकरण लगाने थे, केवल बिछाने थे, और यह सब बिना किसी को पता चले। CIA के उपग्रह हर 12 घंटे में पोखरण के ऊपर से गुजरते थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने उपग्रह का पूरा शेड्यूल याद कर लिया और उसी के हिसाब से काम का वक्त तय किया। दिन में सब बंद, रात में पूरी टीम काम में जुटी। केबल्स को रेत में दबाकर बिछाया गया। कोई ऊपरी निशान नहीं, उपकरणों को ढककर रखा गया। CIA को कोई सुराग नहीं मिला। वॉशिंगटन में रिपोर्ट आई, नो अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्टेड एट पोखरण। यह सुनकर डॉक्टर कलाम मुस्कुराए होंगे, क्योंकि उस वक्त पोखरण की जमीन के नीचे एक ऐसी तैयारी हो रही थी जो अमेरिका की नींद उड़ा देने वाली थी। 5 मई 1998। तीनों शाफ्ट में उपकरण लग गए, केबल बिछ गई। काउंटडाउन शुरू हुई। डॉक्टर कलाम दिल्ली वापस आए। उन्होंने प्रधानमंत्री वाजपेयी को एक छोटा संदेश भेजा, सर हम तैयार हैं, आपका आदेश मिलते ही भारत इतिहास रचेगा। 10 मई 1998। रात के 11 बजे प्रधानमंत्री निवास, दिल्ली। वाजपेयी जी, ब्रजेश मिश्रा, डॉक्टर कलाम और डॉक्टर चिदंबरम एक कमरे में बैठे थे। बाहर मीडिया को कुछ नहीं पता था, देश को कुछ नहीं पता था। वाजपेयी जी ने एक फाइल पर दस्तखत किए और उसी पल पोखरण में संदेश पहुंचा, प्रोसीड। रेगिस्तान में वैज्ञानिकों की टीम हरकत में आई। काउंटडाउन शुरू हुई। 11 मई 1998 सुबह 3:45 बजे पहला परीक्षण, शक्ति 1। यह थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम था। 45 किलोटन। धरती की गहराई में एक सूरज जला, जमीन हिली, रेत उड़ी और पोखरण की मिट्टी ने इतिहास रच दिया। तुरंत बाद शक्ति 2 और शक्ति 3 दोनों परीक्षण भी सफल रहे। 3 परीक्षण एक साथ, एक ही दिन। पोखरण कंट्रोल रूम में उपस्थित हर वैज्ञानिक की आंखें भर आई। किसी ने तिरंगा उठाया, किसी ने जय हिंद कहा, और डॉक्टर कलाम, जो आमतौर पर बहुत शांत रहते थे, उस दिन उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। दिल्ली में वाजपेयी जी को खबर मिली। वो भी मुस्कुराए और बोले, अब दुनिया को बताओ। 11 मई 1998 दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो ऐलान उन्होंने किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। भारत ने आज सफलतापूर्वक 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए हैं। भारत अब पूर्ण रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश है। CIA नहीं रोक पाई, अमेरिकी दबाव नहीं रोक पाया, प्रतिबंध नहीं रोक पाए, क्योंकि यह भारत है जो धीरे चलता है लेकिन रुकता नहीं, जो चुपचाप काम करता है लेकिन जब बोलता है धरती हिल जाती है। जय हिंद।